ने फजल करम किया और मैंने दुनिया को हैरान कर दिया। दुनिया हैरान है, आलमी मीडिया हैरान है। फाइनल के लिए क्वालिफाई करने पर एक भारतीय जर्नलिस्ट की बात यह थी कि पाकिस्तान सिल्वर जीत जाए तो इसकी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अरशद नदीम ने उसके मुंह पर भी तमाचा मार दिया। उसने गोल्ड जीता 90 प्लस पर जो है उसने 2 थ्रो फेंके, जहां बाकी कोई भी एथलीट जो है वो 90 मीटर को टच भी नहीं कर पाया। तो यही एक जज्बा होता है, लगन होती है, इंसान की मेहनत होती है, जो जीरो फैसिलिटीज होने के बावजूद भी अपने बलबूते पर जो है वो दुनिया को हैरान करने की जुस्तजू रखता रहा। पाकिस्तान के जिस तरह के मुश्किल हालात हैं, तो इस लिहाज से ये गोल्ड मेडल पाकिस्तानी अवाम के लिए एक तोहफा है और अल्लाह पाक से दुआ है कि अरशद नदीम जो है मजीद ऐसे बहुत सारे गोल्ड लाए। लेकिन इंसान की जिंदगी में जो उसका पहला गोल्ड होता है किसी भी लेवल पे, वो अहमियत का हामिल होता है। अब इसके बाद अगर अरशद नदीम सैकड़ों भी गोल्ड मेडल जीत लें, उसका वो चाह, वो जज्बा, वो खुशी नहीं होगी जो कि इसके पहले गोल्ड की थी। और आज की रात जो है वो अरशद नदीम की जैसे दुनिया ही बदल गई। उसकी मेहनत ने उसकी तकदीर को रोशन कर दिया। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में भी अरशद नदीम अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड तोड़ेगा। जब अरशद नदीम के पास पाकिस्तानी परचम भी नहीं था, ये बात है टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की। पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में अवाम की नजरों का उस वक्त मरकज बने जब इन मुकाबलों में इंडिया की नीरज चोपड़ा जो है वो तलाई तमगा जीत चुका था, जबकि अरशद नदीम 5वीं पोजीशन हासिल की थी। इस मौके पर अवाम में उम्मीद पैदा हुई कि पाकिस्तान का ये जवान जो है वो 3 दहाइयों के इंतजार के बाद आखिरकार पाकिस्तान को ओलंपिक्स मेडल दिलवा सकता है। लेकिन उस वक्त जो है अरशद नदीम के पास कौमी परचम नहीं था, लेकिन नीरज चोपड़ा ने बड़ा ही बाकमाल जो है वो ज़र्फ का मुजाहरा किया। उसने अरशद नदीम को अपने पास बुलाया और अपने साथ जो है वो खड़ा कर दिया। इससे पहले भी एशियन गेम्स 2018 जो जकार्ता में हुए, अरशद नदीम कांसे का तमगा जीत चुके थे। इन मुकाबलों में भी तलाई तमगा जो है वो नीरज चोपड़ा के नाम ही रहा। नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम के जो आपस ग्राउंड में जो है वो एक दूसरे के मुकाबलेबाजी है वो हमेशा देखने में आई है, क्योंकि जेवलिन में इस वक्त जो है यही 2 एशियन सुपरस्टार्स ही राज कर रहे हैं, नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम। और इससे पहले जूनियर मुकाबलों में भी अरशद और नीरज जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आते रहे। अरशद नदीम ने अपनी मेहनत की और अपनी मेहनत जारी रखी, और यही मेहनत है कि जिसने 2022 में बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा शिरकत ना कर सकते और अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया उस साल। इसी साल अमेरिका में मुनक्किद वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी अरशद नदीम ने फिर मैदान में कदम रखा और इस बार भी किस्मत ने साथ दिया और ये 5वें नंबर पर आए। नीरज चोपड़ा पर किस्मत की जो है वो देवी मेहरबान रही, तो इन्होंने फिर एक मरतबा चांदी का तमगा जीता। और फिर ये मौका आया वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 हंगरी बुडापेस्ट में, जब मैच हुआ था। नीरज चोपड़ा तलाई तमगा और अरशद नदीम ने चांदी के मेडल के साथ जो है वो जेवलिन थ्रो की दुनिया में जनूबी एशिया की हुक्मरानी साबित कर दी। और ये साबित कर दिया कि जेवलिन कैटेगरी में इस वक्त जो है वो जनूबी एशिया के 2 सुपरस्टार ही राज करेंगे, वो है नीरज और हमारे अरशद नदीम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो अरशद नदीम के पास और ना ही किसी ऑफिशियल के पास उस वक्त पाकिस्तान का कौमी परचम था। फिर नीरज चोपड़ा ने अपने आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए अरशद नदीम को अपने पास बुला लिया। मुकाबले के बाद फातेह खिलाड़ी प्रेस और मीडिया के सामने जब तस्वीर बनाने लगे तो अरशद नदीम जो है वो उस वक्त हेजिटेशन का शिकार थे, क्योंकि उसके पास उस वक्त झंडा नहीं था। तो इंडियन और चेक खिलाड़ी अपना मुल्क का परचम लिए हुए थे। तो उस वक्त नीरज चोपड़ा ने जो है वो बाद में बताया था कि अरशद नदीम के पास परचम नहीं था, तो इन्होंने इसके बगैर ही एक साथ तस्वीर बनवाने के लिए बुलाया। तो इन्होंने बताया कि अरशद पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा खिलाड़ी मिला है और बहुत अच्छा खेलता है। मुझे अफसोस है कि इसके पास परचम नहीं था और इसको भी इस बात पर दुख था, लेकिन बाद में उसे परचम मिल गया है। अब एक बार फिर अरशद नदीम और चोपड़ा जो है पेरिस ओलंपिक्स 2024 में एक ही मैदान पर जो है वो अपनी सलाहियत का मुजाहरा कर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान को जो है वो फाइनली पहला ओलंपिक्स गेम्स का जेवलिन कैटेगरी में गोल्ड मिला, वो भी अरशद नदीम की बदौलत। अब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जनूबी एशिया से सिर्फ हम 2, मैं नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम ही आलमी सतह पर जो है वो जेवलिन के हीरो करार पाए हैं। अरशद नदीम ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान में मुझे वो फैसिलिटीज नहीं मिली, तो मुझे जो है वो यूके, यूएई
मैं पाकिस्तान की खातिर खेल रहा हूँ। मुझे बाहर से भी बहुत सारी उन्होंने बोला कि आप हमारी तरफ से खेलें, तो अच्छा। मैंने मना जी बिल्कुल। अच्छा, बस मैंने उनको मुल्क में कहा। अभी देखा जाए तो दुबई ने मुझे बोला है, यूके से भी मुझे ऑफर है। इसी तरह जैसे तुर्की लगा रहे हैं और उज्बेकिस्तान जो है कंट्री, उनका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मगर आपने कहा कि आपकी तरफ से नहीं खेल सकता। जी, ऐसा है? मैंने उनको बोला कि मैं अपनी कंट्री की तरफ से खेलूंगा, पाकिस्तान की तरफ से खेलूंगा। और उज़्बेकिस्तान से भी मुझे ऑफर्स आई कि आप हमारे मुल्क की तरफ से जो है वो जेवलिन में खेलें, लेकिन मैंने उनको इनकार किया और मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना बेहतर समझा। गो कि मेरे मुल्क में इस तरह के हालात नहीं थे या मुझे स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से वो फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की गई, लेकिन क्योंकि मैं पैदा इसी मुल्क में हुआ हूँ तो मैं इसी मुल्क के लिए ही खेलना चाहता हूँ। अरशद नदीम के इस जेवलिन थ्रो ने ना तो सिर्फ आलमी रिकॉर्ड तोड़ा, मगर इससे बड़ी बात यह है कि अरशद नदीम ने एक नजरिया उनके सीने में जाके ये नेजा लगा दिया जो कि इलीट तबके के लोग थे, जो ये सिर्फ यही सोचते थे कि हम इलीट लोग ही आगे हर मैदान में फातेह करार पाएंगे। लेकिन अरशद नदीम एक मजदूर का बेटा हो कि अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर पाकिस्तान के लिए वो मेडल लाया जो आज तक कोई नहीं ला सका। इस जेवलिन ने जो है वो इलीट सोच रखने वाले लोगों को अबदी नींद सुला दिया। जो लोग अरशद जैसे दूर दराज के छोटे इलाकों से आने वाले लोगों को हकारत की निगाह से देखते हैं, मियां चन्नू से ताल्लुक रखने वाले इस बासलाहियत नौजवान ने उनके मुंह पर जोरदार तमांचा दे मारा। दूसरा पहलू यह है कि मनफी सोच रखने वाले वो लोग जो हर वक्त पाकिस्तान से शिकायत करते हैं कि इस मुल्क ने उन्हें क्या दिया, तो अरशद नदीम ने उनके मुंह पर भी एक जोरदार तमाचा मारा है कि इस मुल्क ने हमें अरशद नदीम दिया। और अरशद नदीम ने गो के खुद मेहनत की और पेरिस ओलंपिक्स में आप जो है वो गोल्ड मेडल ले गया। पूरा मुल्क उसे पहचानते हैं, अब पूरे मुल्क की पहचान अरशद नदीम है। पूरी दुनिया के जब मीडिया आप पे फोकस करके खड़ा हो और आप जब जीत जाएं बीइंग अ मुस्लिम और सजदे में गिर जाएं, तो क्या ही खूबसूरत और रूह परवर वो मंजर था जब अरशद नदीम ने जो है वो अनाउंस हुआ कि अरशद नदीम गोल्ड मेडलिस्ट करार पाए और पूरा का पूरा मीडिया उमड़ आया अरशद नदीम पर कि एक जीरो फैसिलिटीज होने के बावजूद, जीरो मुराद होने के बावजूद, कोई स्पॉन्सरशिप ना होने के बावजूद भी उस बंदे ने दुनिया की बेहतरीन और बड़े कमाल के एथलेटिक्स जेवलिन के प्लेयर्स को जो है वो शिकस्त देकर ये तमगा जीता है। अरशद नदीम ने जो है वो मेडल जीता, रिकॉर्ड साज जो है वो थ्रो फेंका और वो उस माहौल से आया। एक छोटे से स्कूल में एक अपने हाथ की बनाई हुई स्टिक से वो जेवलिन जो है वो अपनी बनाई और उसी पे प्रैक्टिस करता रहा। इससे पहले अरशद ने क्रिकेट में भी ट्राई किया, एज ए बॉलर वो खेलता था और इसी तरह और भी बाकी जो है वो कैटेगरीज में वो अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। लेकिन फाइनली उसे उसके कोच ने बताया कि तुम्हारी फिजिक अच्छी है तो क्यों नहीं तुम ये जेवलिन थ्रो ट्राई करते। तो उसने वो जेवलिन ट्राई किया और अल्लाह पाक ने उसे वो कामयाबियां दी जो कि उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2014 से उसने स्टार्ट किया, 2016 से अपने करियर का आगाज किया प्रॉपर प्रोफेशनल, और उसके बाद जो है आज तक देखें कि आज पाकिस्तान का जो है वो कौमी स्टार बना हुआ है। अरशद नदीम के जीतने की जो खुशी है वो अपनी जगह, मगर आज नीरज चोपड़ा की मां ने दिल जीत लिया और मेरा दिल ये कह रहा था कि उसकी माँ को आज मैं भी कह दूं कि माँ तुझे सलाम, और माएँ तो सबकी सांझी होती हैं। नीरज चोपड़ा की माँ कहती हैं बड़ा बाकमाल के भाई गोल्ड अगर मेरा बेटा नहीं जीता तो फिर क्या हुआ, अरशद नदीम भी मेरा बेटा है, वो गोल्ड जीता तो समझो मेरा नीरज गोल्ड जीता। हुकूमतें अगर माओं के हाथों में रहती तो दुनिया में कभी कोई जंग ना होती। हिंदुस्तानी खिलाड़ी नीरज चोपड़ा की मां ने कहा कि हमें अपना सिल्वर मेडल भी गोल्ड मेडल ही लगता है जो अरशद नदीम के गले में है, क्योंकि वो भी हमारा ही बेटा है। माएँ कभी नफरत नहीं सिखाती और सिखा ही नहीं सकती, उनका खमीर भी मोहब्बत से गूंथा जाता है। इसलिए तो कहते हैं कि आसमां का सबसे बड़ा और खूबसूरत तोहफा माँ है। नीरज की माँ के ये चंद अल्फाज बरसगीर के खिलाड़ियों के जीते हुए जो है वो सिल्वर और गोल्ड मेडल से कहीं ज्यादा कीमती और अनमोल हैं। और उसी के बरक्स जो है वो हमारे अरशद नदीम की वालदा ने भी कहा है कि नीरज भी हमारा ही बेटा है। और खुशी की बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जेवलिन पे राज कर रहे हैं। और एक बैड न्यूज ये भी है कि आज जैसे गोल्ड मेडल जीता है तो पैसों की बारिश हो गई है अपने अरशद नदीम पर, तो पाकिस्तान की जो FBR है फेडरल बोर्ड और रेवेन्यू, वो भी तैयार हो गया कि हमें अपना भत्ता दो, हमें भी अपना कमीशन दो, कि भाई तुम जीत के क्यों आए हो। तो FBR उसके पीछे पड़ गया 20 करोड़ तक की अभी तक इनामी रकम जो है वो अनाउंस हो चुकी है। अगर 20 करोड़ मिलता है, अगर अरशद नदीम फाइलर हैं तो फिर उसे 15% टैक्स की मद में 3 करोड़ रुपए FBR को देने पड़ेंगे, और अगर वो नॉन फाइलर हैं तो 30% टैक्स की मद में जो है वो 6 करोड़ रुपए
FBR को भत्ता देना पड़ेगा। तो कितनी हट धर्मी और बेशर्मी की बात है कि एक बंदा जो पूरी दुनिया में आपके मुल्क का नाम रोशन करे और आप उसकी ही कमाई हुई पैसों से अपना भत्ता वसूल करने पहुंच जाएं, तो इंतहाई बुरी और बड़ी गंदी मिसाल है जो कि दुनिया में ऐसी नहीं मिलती। एक बंदा जिसे 6 माह पहले कोई लोग 1 लाख रुपए देने को तैयार नहीं था कि अच्छी जेवलिन ले लो, और आज जब उस पे इनामी रकम बरस रही है, वो अपनी मेहनत के बलबूते पर पाकिस्तान का नाम रोशन करके आया है और लोग उसे तहाइफ दे रहे हैं, तो उन तहाइफ के पीछे भी ये भत्ताखोर लोग पहुंच गए हैं। तो इसी के साथ जो है वो मैं अपने इस डिटेल्ड गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और एक मरतबा फिर कांग्रेचुलेशंस अरशद नदीम, लव यू सो मच फॉर मेकिंग अस प्राउड। और इस परेशानी के दौर में आप हमारे लिए वो खुशियाँ लाए जो शायद ही कोई नहीं ला सकता था। थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे। और यासिर सुल्तान जो कि मेरे दोस्त भी हैं, उनके लिए भी मेरी नेक तमन्नाएं हैं, और अल्लाह करे यासिर सुल्तान जो है वो नेक्स्ट होने वाले जो इंडिया में जेवलिन के कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें वो भी गोल्ड लाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे। यासिर सुल्तान, लव यू सो मच।